खबरें तफसील से। यूपी में टीचरों की तकर्री के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई को जांच का हुक्म दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब 68,500 टीचरों की तकर्री मामले की जांच सीबीआई नहीं करेगी। यूपी में 2018 में 68,500 भर्तियों को लेकर फिलहाल इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए। हालांकि ये सिंगल बेंच का ऑर्डर था, लेकिन डबल बेंच ने इस पर रोक लगा दी थी और उसी के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच के उस आदेश पर रोक तो लगाया ही, साथ ही यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। हमारे साथ आरके सिंह साहब हैं, जिन्होंने ये याचिका लगाई थी। सर, इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने केवल नोटिस और स्टे किया है इम्पिंग्ड ऑर्डर पे। 6 फरवरी 2019 का ऑर्डर था, जिसमें जो है सीबीआई इंक्वायरी के लिए जो आदेश हुआ था 1 नवंबर 2018 को, उसको जो है इन्होंने सेटिसाइड कर दिया था डिवीज़न बेंच ने। उसके खिलाफ हम लोगों ने 2 याचिकाकर्ता आए थे यहाँ पे, उन लोगों ने जो है यहाँ SLP लगाई थी। उसमें जो है उन्होंने स्टे कर दिया है और नोटिस इशू किया और जवाब मांगा है। सर, कितनी बड़ी भर्ती मानी जा रही है फिलहाल, और इसमें क्या आपको लग रहा है गड़बड़ियां हैं जिसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? देखिए, इसमें लार्ज स्केल पे इरेगुलरिटीज़, रैम्पर्ड इरेगुलरिटीज़ हुई हैं इसमें, और इस तरह की भर्ती इसमें तो यहाँ तक निकल के आया है कि कुछ लोगों ने तो एग्जामिनेशन भी नहीं दिया है, वो लोग पास होकर के और वो लोग नौकरी कर रहे हैं। इस तरह की इरेगुलरिटीज़ आई है और पिछले 20 साल में काफ़ी भर्तियाँ हुई जिसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ आई थी। तो सिंगल बेंच का ये कहना था कि जो 20 साल में वही ऑफिसर रहते हैं और जो है भर्तियाँ होती हैं और इरेगुलरिटीज़ होती है, उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है। इसकी वजह से उन्होंने जो है पहले तो उन्होंने सरकार से पूछा कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इसमें 3 मेंबर्स कमेटी बनाई हुई थी। उस 3 मेंबर्स कमेटी में 2 उसी डिपार्टमेंट के लोग थे, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सपेक्टेशन के लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के अंदर आता है कि वो लोग कैसे इंक्वायरी, खुद ही अपने केस की कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं। इस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के भी जजमेंट्स हैं। तो जो है इसको जो है लास्ट में जो है सिंगल बेंच ने इसको जो है सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया था। बट जो डिवीज़न बेंच ने जो है एज्यूम कर लिया कि नहीं, इसको इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सीबीआई, दे कैन बी लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑल्सो बी डन। कब तक रिप्लाई फाइल करना है उत्तर प्रदेश सरकार को? अभी तो नोटिसेज इशू हुए हैं, नोटिसेज सर्व होंगे, उसके बाद वो रिप्लाई फाइल करेंगे। बट वी आर इनिशियली टैकलिंग द मैटर सिंस द हाई कोर्ट इज अ वेरी मैटर इज अ वेरी सीरियस एंड द स्टेट ऑफ यूपी इन सो मेनी द कोर्ट हैज आस्किंग हिम सिंगल जज सो मेनी वर्ड्स। सिंगल जज ने काफ़ी बार उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, कौन इसमें करेगा। स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ भी नहीं करना चाह रही है। सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोला है आपकी तरफ से, यहाँ कहा गया, हालांकि नोटिस इशू हो गया है। क्या लगता है इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। इंक्वायरी होगी, सीबीआई को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी, सीबीआई को बताना पड़ेगा कि क्या क्या इरेगुलरिटीज हुई हैं। इससे मामला पूरा साफ होगा। जो भर्तियां हुई हैं उसमें गड़बड़ियां हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दिया है, जिस आदेश में यह कहा गया था कि इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अब देखना यह होगा कि यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ अहम आदेश होगा। कैमरामैन वैभव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। वीवीपैट मामले में अपोजिशन पार्टियों को बड़ा झटका लगा। अदालत ने 21 अपोजिशन जमातों की नजरसानी की अर्जी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक अहकाम में बदलाव करने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि एक ही मामले को बार बार नहीं चाहते। अपोजिशन जमातों ने ईवीएम से जुड़े वीवीपैट के कम से कम 50% पर्चों के मिलान की दरख्वास्त की थी, जिस पर अदालत ने समाअत करते हुए कहा कि वो मिलान की तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं। अपोजिशन जमातों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। 21 पार्टियां पहली वाली याचिका में और आज के पुनर्विचार वाली याचिका में उच्चतम न्यायालय के समक्ष थे। 21 पार्टियों में पूर्व मुख्यमंत्री, आज के मुख्यमंत्री, पार्टी प्रेसिडेंट और सभी मेजर पार्टीज के नुमाइंदे थे। हमने तो ये कहा कि इसमें बीजेपी को जुड़ना चाहिए। बीजेपी क्यों विरोध कर रही है ऑटो चेक का, वीवीपीएटी का? बीजेपी ही सिर्फ एक ऐसी फॉर्मेशन है जो नहीं जुड़ी है इसके साथ। ये सब डिपोनेंट्स हैं, इन्होंने एफिडेविट भी फाइल किया है। पहले हमको एक असेंबली सेगमेंट से 5 की वृद्धि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है, यानी 5 गुना बढ़ाया है। लेकिन हमारी याचिका आज पुनर्विचार की ये थी कि यद्यपि आपने सैद्धांतिक रूप से हमारे सिद्धांत को मान लिया है, यानी
हौसला बढ़ाने के लिए, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि ये नंबर बढ़े। ये भी आपने कहा है कि नंबर वायबल होना चाहिए, ये हमारे शब्द नहीं है, उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। फिर भी आपने जो आंकड़ा दिया है वो 2% से भी कम है, यानी 2% वीवीपीएटी मशीन से भी कम है। ये हमने विनम्रता से कहा है हमारे लिखित पुनर्विचार याचिका में कि ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है। यद्यपि आज हम सफल नहीं हुए हैं, हम विनम्रता से बाउ डाउन करते हैं उच्चतम न्यायालय के आदेश में। हम सब उच्चतम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। राजनीतिक अभियान और देश को अवगत करवाना इन तथ्यों से हमारा कर्तव्य है, जो ये सभी लीडर करते रहेंगे। वहीं अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम किया और क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। The order of the Supreme Court, but we also have to take this to the people of the country and put this before them, because they are supreme as far as people of this country are concerned. Accept the court's order. We are free to go to people and explain to them, because people are supreme in our democracy, and we political parties represent the will of the people, and parliament is the supreme body which represents the sovereign will of the people. Always we can go to the people and explain to them the problem. We want our democracy must be safeguarded, and the election process must be free and fair. Today what we are asking, same thing, we have spent 9,000 crores investment on VVPAT. Why can't you count it and then make it more transparent? Is where they have given the judgment earlier 5 booths. Today we asked enhancement, and at the same time we wanted to, there are any discrepancy in 5 booths, that is EVM and VVPAT, then they have to count all booths in the assembly constituency. That is our demand. Our advocate has made it very clear, but our writ is dismissed. अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खुसूसी सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राजीव सक्सेना का पासपोर्ट मुअत्तल करने के मामले पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि राजीव सक्सेना जो इस केस का मुलजिम है, अब सरकारी गवाह बन गया है। वहीं सक्सेना ने बैरून मुल्क दौरे के लिए अर्जी दाखिल की है। उसने तिब्बी मुआयने के लिए बैरून मुल्क दौरे की इजाजत मांगी है। अनंतनाग में बीजेपी लीडर जी मोहम्मद मीर के कत्ल के बाद सिक्योरिटी हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि जी मोहम्मद मीर की हलाकत का सिक्योरिटी वापस लेने से कोई लेना देना नहीं है। ताहम बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने आज कहा कि रियासती गवर्नर को इस मामले में गलत जानकारी दी गई है। सियासी लीडरों की सिक्योरिटी वापस ले जाने के खिलाफ श्रीनगर में एक एहतजाज की क़यादत करते हुए अशोक कौल ने कहा कि महलूक जी मोहम्मद को पहले सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम किए गए थे और उनकी जान को खतरे के बावजूद उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। इन्होंने असले धारे की सियासी पार्टियों के लीडरों को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। अशोक कौल ने कहा कि बतौर एहतजाज वो भी अपनी सिक्योरिटी से दस्तबरदारी इख्तियार कर रहे हैं। इसके बाद वो प्रेस कॉलोनी में अपने मुहाफिजों के बगैर एक ऑटो रिक्शा में बैठकर चले गए। यहाँ के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को सिक्योरिटी विड्रा की गई है और उसका नतीजा निकला कि हमारा गुल अटल मीर इसने शहादत पा ली है। और ये कहना है कि उसके पास सिक्योरिटी नहीं थी, मुझे लगता है कि गवर्नर साहब को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। गवर्नर साहब बहुत ही नेक अच्छे आदमी और कश्मीर के लिए काम करने वाले आदमी हैं, लेकिन उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। मैंने बताया कि अक्टूबर के महीने में इसको सिक्योरिटी दी गई थी। इसको एक कांस्टेबल था, उसको एक एसपीओ था जो उसकी सिक्योर करता था। लेकिन दिसंबर में जब इसके घर में हमला हुआ तो दिसंबर में इसको हमने अपने ऑफिस में बुलाया। ये ऑफिस में 2 महीने रहा। हमने उस समय जनवरी में मैंने एक चिट्ठी लिखी एसएसपी अनंतनाग को कि इसको सिक्योरिटी दे दो। उससे बात हुई है, उसने कहा एसएचओ से बात करो। मैंने एसएचओ से बात की, उसने कहा कोई बात ना, आप इसको भेजिए, इसको कोई खतरा नहीं है। सिक्योरिटी की लैप्सेस और हमारे वर्कर्स को सिक्योरिटी नहीं देना, ये प्रोटेस्ट आज हमने इसलिए किया। आपने इस पे सिक्योरिटी आपने भी विड्रॉ की सर? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जब मेरे कार्यकर्ता को सिक्योरिटी नहीं है, मेरे कार्यकर्ता को उन्होंने सिक्योरिटियां ली, मुझे रखकर क्या करना है, इसलिए मैंने उस प्रोटेस्ट में अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ की।
हैदराबाद में श्री कृष्णा ज्वेलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले को काफी खुफिया रखा गया था। काफी ताखिर से ये खबर मंजर-ए-आम पर आई है। इतवार की शाम प्रदीप कुमार को गिरफ्तार करके चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट को डीआरआई ने बताया कि कस्टम्स कानून के तहत प्रदीप कुमार को पकड़ा गया है। बैरून मुल्क से गैर कानूनी तरीके से सोना लाने, सोने को जखीरा करने और उसे फरोख्त करने की पादाश में ये कार्रवाई की गई है। श्री कृष्णा ज्वेलर्स के एमडी की गिरफ्तारी हैदराबाद के कारोबारी हलकों में मौजूद बहस बनी हुई है। हैदराबाद में श्री कृष्णा ज्वेलर्स ग्रुप गुज़िश्ता 50 साल से कारोबार करता आ रहा है और उसका कारोबार अमेरिका और दुबई तक फैला हुआ है। और अब बात माह रमजान की। रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास। रमजानुल मुबारक का महीना आज से शुरू हो गया है। आज रमजानुल मुबारक का पहला रोजा है। इस महीने में मुसलमान जिक्र व अज़कार, तिलावत कलाम पाक और तरावी का खुसूसी एहतमाम करते हैं। रमजानुल मुबारक का आगाज हो चुका है। ये महीना बरकतों के नुज़ूल का महीना है। ये महीना इबादतों रियाजत का महीना है। कहा जाता है इस माह मुबारक में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उम्मत मुस्लिमा इस मुबारक और मुक़द्दस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अल्लाह तबारक व तआला की रजा और खुशनुदी हासिल करने और गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने और अल्लाह के हुजूर सजदारेज होकर खैर की तलब में मसरूफ हो जाती है। रमजान की फजीलत इससे और बढ़ जाती है कि रमजान में ही कुरान का नुज़ूल हुआ है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, यानी रमजान वो महीना है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। रमजान में लैलतुल क़द्र आती है जो कि हजारों रातों से अफजल है। सूरतुल क़द्र में इसका तज़किरा आया है। रमजानुल मुबारक को 3 अशरों में तकसीम किया गया है। रमजान का पहला अशरा रहमत वाला होता है। इन अशरा के अय्याम में रोजादारों पर रहमतों का नुज़ूल होता है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला होता है। इन अय्याम में मुसलमान खुदा से मग़फ़िरत की तलब करते हैं। और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात और खुलासी का है। मुसलमानों के लिए इस माह का हर अशरा अहमियत का हामिल है। आखिरी अशरा इस लिहाज से ज्यादा अहम है कि इस अशरे में शब क़द्र आती है। रोजे के जहाँ रूहानी फवायद है, वहीं इसके तिब्बी फवायद की भी एक लंबी फहरिस्त है। ताज़ा रिसर्च के मुताबिक 30 रोजों के दौरान इंसान का बदन कैंसर के जरासीम से पाक हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। माह रमजान का आगाज हो चुका है। हर जगह रूह परवर मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। आज पहला रोजा है और रोजेदार इबादत में मशगूल हैं। रमजान की आमद के साथ ही बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। लोग सहरी और इफ्तार का इंतजामात करते देखे जा सकते हैं। बाजारों में कई अकसाम की खजूर दस्तयाब हैं। इसके अलावा गर्मी में शिद्दत के सबब मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात की मांग में भी इजाफा देखा जा रहा है। रमज़ान के अंदर इफ्तार और सहरी के अंदर लोग जो चीज़ें खाते हैं वो हिसाब से हम सारा प्रिपरेशन करते हैं। और इसका प्रिपरेशन जो है वो 2 या 3 महीने पहले से करना पड़ता है। हम लोग रमज़ान महीने की बहुत दिनों से यानी इंतज़ार करते हैं। ये महीना हमारे लिए बहुत खुशी का होता है। यानी ये महीने में अल्लाह हम पर बहुत मेहरबान होता है। यानी पूरी दुनिया की सब नेमतें हमको ये महीने में मिल जाती हैं। इबादत की, खाने पीने से लेकर हर चीज़ की यानी नेमत हमको अल्लाह ये महीने में हासिल कर देता है। बहुत रमज़ान के लिए, ईद के लिए तो बहुत एक्साइटेड रहते हम लोग, लेकिन 15 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। और रोज़ा, नमाज, कुरान सब करने के लिए बहुत खुशी मिलती है अंदर से। जब रमज़ान आते हैं ना तो हम लोग क्या बच्चे भी सब बहुत खुश होते हैं। गरीबों और नादारों की मदद करना वैसे भी कार खैर है और अगर ये काम माह रमजान के मुबारक महीने में किया जाए तो इसकी मंजिलत और भी बढ़ जाती है। उर्दून में एक तंजीम रमजान में हजारों गरीबों के इफ्तार का एहतमाम करती है। माह रमजान में उर्दन में जरूरतमंदों के लिए खास एहतमाम किया जाता है। ओमान में तकिया उम्मे अली खैराती तंजीम गुरबा, मसाकिन, यतीमों और बेवतनों के लिए इफ्तार का एहतमाम करती है।
موائد الرحمن يوميا حوالي 2000 شخص من النساء والرجال والأطفال، وهو مفتوح لعابري السبيل، أي شخص بيقدر يجي يتناول وجبة الإفطار. بالإضافة إلى ذلك بيتم توزيع كمان 3000 وجبة يوميا بموائد الرحمن بمختلف محافظات المملكة. सन 2003 से ये तंजीम जरूरतमंदों के लिए इफ्तार का एहतमाम कर रही है। इसके साथ साथ तकिया उम्मे अली खैराती तंजीम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खाने के पैकेट भी तकसीम करती है। एक अंदाजे के मुताबिक ये तंजीम 30,000 जरूरतमंद खानदानों को खाना मुहैया करा रही है। يعني مستوى الوجبات طبعا مستوى جيد جدا، لأنه هذول ضيوف على الرحمن وهاي موائد رحمن، فأنت الضيف بتكرمه وبالطعميه من أفضل شيء عندك، وهذا النهج اللي شغالين فيه، أنه بنتعامل كلنا كأسرة واحدة، بناكل مع بعض، الإشي اللي احنا بناكله بنقدمه للناس وعشان يشعر بكرامته. هو جاي عم بياخذ حقه بدك تحكي من منطلق ديني فهو حق للناس، ومن منطلق إنساني، من منطلق اجتماعي، من منطلق تكافلي، من منطلق वतनी। एयरलाइंस कंपनी रॉयल जॉर्डन के इश्तराक से तकिया उम्मे अली खैराती काम कर रही है। इसका मकसद हाशिए पर पड़े अफराद और उनके अहले खाना के चेहरों पर भी खुशियां बिखेरना है जिनके पास वसाइल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शहर रमज़ान الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां के सुपुर्द रहने वाले निघत बशीर ने हाल ही में दिल्ली के इंडोर स्टेडियम में मुनक्कदा 9वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया। निघत जापान के टोक्यो में होने वाले वर्ल्ड हुक्कायो चैंपियनशिप के लिए मुंतखब हुई हैं। निघत बशीर सुपुर से लंबी मसाफत तय करके मागाम बडगाम में कायम कराटे मार्शल आर्ट क्लब में तरबियत हासिल कर रही हैं। वो चाहती हैं कि कराटे और मार्शल आर्ट में वो मुल्क और खास तौर से अपनी रियासत का नाम रोशन करें। मार्शल आर्ट्स में मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल निकाला है। हम लड़कियों को मतलब कमज़ोर पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक कराटे मार्शल आर्ट्स है, आप सामने आओ, आप कराटे खेलो। कराटे हम लोगों को स्पिरिट देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो मैं सारी गर्ल्स को यही मैसेज देती हूँ कि आप सामने आइए और कराटे ज्वाइन कीजिए। भोपाल में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इस्मतदरी और कत्ल के 5 वाक़यात सामने आने के बाद समाजी तंजीमों ने एहतजाज किया। भोपाल के इकबाल मैदान में जमीयत उलमा मध्य प्रदेश और मुस्लिम विकास परिषद के बैनर तले एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई। समाजी कारकुनों ने मोमबत्तियां जलाकर महलूकीन को खराज अक़ीदत पेश किया। जिस तरह से ये वाक़यात जो हो रहे हैं, पहले मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, उस वक्त भी ये आया था कि जो MP जो था बलात्कार में नंबर 1 था, और इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो बिगड़ी हुई है। तो मेरा कहना ये है कि सभी जो पार्टियां हैं उनको सियासत से ऊपर उठकर इस पर काम करना चाहिए। और जब तक हम जागरूकता की बात करते हैं, जागरूकता अलग चीज़ होती है, अवेयरनेस अलग चीज़ होती है, इसमें सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और माहौल सुधरे। और हर एक भोपाल वासी का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने आसपास जो बच्चियाँ हैं उन पर नज़र रखे। वो कोई भी ऐसी घटना आइंदा ना हो, इस पर भरपूर तरीके से नज़र रखी जानी चाहिए। ऐसे केसों की मैं बहुत निंदा करती हूँ और इस तरह के केस नहीं होना चाहिए। इसमें लोगों की मानसिकता जाहिर होती है। ऐसा लगता है जैसे मानसिक रूप से अपंग हो गए हों और इस तरह की वारदात देने वाले लोग मानसिक रूप से अपंग और पागल ही समझे जाएंगे। उन लोगों की मानसिकता बदलने के लिए हम आम पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा और उनके दिलो दिमाग में इस तरह से जागरूकता लाना पड़ेगी कि ये भी आपकी बहन बेटियां हैं। और सरकार से भी हमारी सरकार इसमें कड़े कदम उठा रही है। अजमेर के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हुकूमत की जानिब से तरक्याती काम चल रहा है। दरगाह की अकबरी मस्जिद और निज़ाम गेट का तामीरी काम जारी है। दरगाह कमेटी के मुंतजिम ने बताया कि माह रमजान में ही इस तामीरी काम को मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि रमजान के महीने में ज़ायरीन की भीड़ काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से इंतजामिया ने रमजान के महीने में तामीरी काम को मुकम्मल करने का इरादा किया है। दरगाह शरीफ के अंदर अभी रमज़ान मुबारक में जहाँ ज़ायरीन की आमद कम रहती है, इसलिए दरगाह के अंदर तामीराती काम अमल में लाए जा रहे हैं, जिसके अंदर हुकूमत हिंद की जानिब से जारी प्रसाद योजना के तहत में अभी
अकबरी मस्जिद के फसाड का काम जारी है और इसके अंदर अभी जो काम हुआ है इनिशियल स्टेज के ऊपर हमने देखा है कि वहाँ पे रेड स्टोन काफ़ी अच्छा अपीयर हुआ है और बेल्जियम ग्लासेस का भी काम उसमें निकला है और हमें उम्मीद है कि आइंदा जो 20 से 30 रोज़ है रमज़ान के उसके अंदर कुछ हद तक उस काम को पूरा किया जाएगा। और इसी साथ प्रसाद योजना के तहत अगर बात करते हैं तो निज़ाम गेट का भी काम शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि रमज़ान के दौरान से पूरा किया जाएगा। इसमें ख़ासतौर से जो खूबी निकल के आई है पहले दौर में जब इन तमाम चीज़ों को जांचा गया और उसके सैंपल लिए गए तो ये श्रीनगर साइट्स का एक मार्बल है स्पेशली और इसकी मार्बल फिनिशिंग से भी कहीं ज़्यादा एक जो ग्लोसम फिनिशिंग होती है वो इसमें बताई गई है। इसमें ख़ासतौर से फसाड वर्क होगा, उसके बाद में इसमें इल्यूमिनेशन का काम भी इसमें किया जाएगा। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में 2 रैलियां करेंगे। मशरकी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर और मगरबी दिल्ली में विकासपुरी से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के हक में वोट मांगेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ हरियाणा के फरीदाबाद में भी एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। और अब बात खेल की। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन ने खवातीन फुटबॉल को फरोग देने के 2 नए अवार्डों को ऐलान किया है। फीफा ने ये दोनों अवार्ड्स खवातीन फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए रखे हैं। विमेन गोलकीपर ऑफ द ईयर और विमेन्स टीम ऑफ द ईयर के तौर पर फीफा ने इन दोनों अवार्डों का ऐलान किया है। फीफा के इस फैसले को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। फीफा इस साल 23 सितंबर को मिलान में हर साल की तरह अवार्ड तकरीब का इनेकाद करेगा। म्यांमार में कैद न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के 2 सहाफियों को बिलाखिर जेल से आजादी मिल गई। वालोन और रिकासू को पिछले साल सितंबर में 7 बरस की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिस पर सारे आलम में हंगामा खड़ा हो गया था। इन दोनों को म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम की तफ्तीशी रिपोर्टिंग करने के मामले में सजा सुनाई गई थी। इन्हें 2017 में गिरफ्तार किया गया था। अपने अहले खाना से मुलाकात के बाद दोनों ने खुशी का इजहार किया।